पीएससी वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सदिश अवकल संकारक। सदिश अवकल संकारक। यहाँ पर संकारक का मतलब क्या है? यहाँ पर संकारक का मतलब क्या है? संकारक का मतलब होता है गणित का नियम। संकारक का मतलब क्या होता है? गणित का नियम होता है। गणित का नियम। संकारक का मतलब क्या होता है? गणित का नियम होता है जो क्या करता है? एक फंक्शन को, संकारक क्या करता है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है या बदल देता है। दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। यहां पर संकारक का मतलब होता है गणित का नियम जो क्या करता है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। दूसरी हेडिंग आती है इसमें अवकल क्या होता है? अवकल का मतलब होता है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन, एक तो अवकलन होता है और एक क्या होता है? आंशिक अवकलन होता है। अवकलन और आंशिक अवकलन में कितना डिफरेंस है? अवकलन हम क्या करते हैं? अवकलन में हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स, या करते हैं डी अपॉन डी वाई, या करते हैं डी अपॉन डी जेड। इस प्रकार से अवकलन करते हैं। लेकिन आंशिक अवकलन में क्या लेते हैं? आंशिक अवकलन में हम क्या लेंगे? आंशिक अवकलन डी के स्थान पर हम क्या ले लेंगे? डे ले लेंगे। जो डी है उसके स्थान पर हम क्या ले लेंगे? डे लेंगे। जो डी है उसके स्थान पर हम क्या लेंगे? डे लेंगे। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। इस प्रकार से हम क्या लेंगे? आंशिक अवकलन लेंगे। बाकी का क्या रहेगा? सब कुछ सेम रहेगा। जैसा अवकलन करेंगे वैसा का वैसा क्या होगा? आंशिक अवकलन होगा। जैसे संकारक का मतलब क्या होता है? गणित का नियम होता है जो क्या करता है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो चेंज किस प्रकार से करता है ये हम देख लेते हैं। जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स। साइन एक्स क्या है? कोई फंक्शन है। इस पर हम क्या कर रहे हैं? क्या अप्लाई कर रहे हैं? संकारक अप्लाई करते हैं। संकारक का मतलब होता है गणित का नियम जो क्या करता है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो गणित का नियम हम कौन सा लेंगे? यहाँ पर गणित का नियम कौन सा लेंगे? टॉपिक में दे रखा है आंशिक अवकलन लेंगे। क्या लेंगे? आंशिक अवकलन लेंगे। आगे दे रखा है अवकल, आंशिक अवकलन लेंगे। आंशिक अवकलन जो गणित का नियम है वो कौन सा लेंगे? आंशिक अवकलन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि टॉपिक में आगे संकारक के आगे क्या लगा हुआ है? अवकल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अवकल लगा हुआ है। तो डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। cos x क्या हो जाएगा? न्यू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू फंक्शन। तो संकारक क्या करता है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। संकारक का क्या काम है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि अवकल संकारक क्या होता है? अवकल संकारक, अवकल संकारक क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स होता है। अवकल संकारक क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स होता है। क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स। अवकल संकारक क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स होता है। लेकिन टॉपिक में क्या दे रखा है? आगे सदिश दे रखा है। क्या दे रखा है? सदिश दे रखा है। तो सदिश लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे? इकाई सदिश लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इकाई सदिश लगाएंगे। सदिश लगाने पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? इकाई सदिश लगाना पड़ेगा। x दिशा में इकाई सदिश क्या है? x दिशा में इकाई सदिश क्या है? i कैप है। क्या है? i कैप है। y दिशा में इकाई सदिश क्या है? y दिशा में इकाई सदिश क्या है? j कैप है। और z दिशा में इकाई सदिश क्या है? z दिशा में इकाई सदिश क्या है? k कैप है। क्या है? k कैप है। यहाँ पर अवकल संकारक क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स है। डेल अपॉन डेल एक्स क्या करता है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर देता है?
चेंज कर देता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सदिश अवकल संकारक चाहिए। क्या चाहिए, सदिश अवकल संकारक चाहिए, सदिश अवकल संकारक चाहिए। तो सदिश अवकल संकारक क्या होगा, कौन सी दिशा की बात करेंगे, एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में। तो आई के डेल अपॉन डेल एक्स क्या होगा, सदिश अवकल संकारक एक्स दिशा में क्या होगा, एक्स दिशा में होगा आई के डेल अपॉन डेल एक्स। अगर वाई दिशा में बात करें, वाई दिशा में सदिश अवकल संकारक क्या होगा, वाई दिशा में सदिश अवकल संकारक क्या होगा, वाई दिशा में सदिश अवकल संकारक होगा जे के डेल अपॉन डेल वाई होगा। क्या होगा, जे के डेल अपॉन डेल वाई होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि जेड दिशा में सदिश अवकल संकारक क्या होता है, जेड दिशा में सदिश अवकल संकारक क्या होता है, जेड दिशा में सदिश अवकल संकारक क्या होता है, के डेल अपॉन डेल जेड होता है। क्या होता है, के डेल अपॉन डेल जेड होता है। तो हम परिभाषा किस प्रकार से देंगे, सदिश अवकल संकारक। ऐसा गणित का नियम जिसमें क्या हो, अवकलन करे, जिसमें क्या करे, अवकलन करे, और कैसा हो, सदिश हो। अवकलन कैसा हो, जिस फंक्शन का हम अवकलन कर रहे हैं वो कैसा हो, सदिश हो। क्या कहलाता है, सदिश अवकल संकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, सदिश अवकल संकारक कहलाता है। ऐसा गणित का नियम जिसमें अवकलन करे, क्या करे, अवकलन करे। ऐसा गणित का नियम जिसमें क्या करे, अवकलन करे और सदिश हो, क्या कहलाता है, सदिश अवकल संकारक कहलाता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, परिभाषा। सदिश अवकल संकारक क्या लिख रहे हैं, परिभाषा। ऐसा गणित का नियम, ऐसा गणित का नियम, ऐसा गणित का नियम, ऐसा गणित का नियम जिसमें, ऐसा गणित का नियम जिसमें अवकलन करें। गणित के नियम में हम क्या करें, अवकलन करें और सदिश हो, और क्या हो, सदिश हो। तो क्या कहलाता है, सदिश अवकल संकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, सदिश अवकल संकारक कहलाता है, सदिश अवकल संकारक कहलाता है। ऐसा गणित का नियम जिसमें अवकलन करे और सदिश हो तो सदिश अवकल संकारक कहलाता है। सदिश अवकल संकारक को डेल से व्यक्त करते हैं। सदिश अवकल संकारक को डेल इस प्रकार से लिखेंगे, डेल वेक्टर से व्यक्त करते हैं। सदिश अवकल संकारक को किससे व्यक्त करेंगे, डेल वेक्टर से क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो डेल वेक्टर क्या होता है, डेल वेक्टर बराबर होता है आई के डेल अपॉन डेल एक्स। डेल वेक्टर क्या होता है, आई के डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे के डेल अपॉन डेल वाई प्लस जे के डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या हो गया, सदिश अवकल संकारक हो गया। डेल का मान, डेल वेक्टर का मान हो गया। तो आई के डेल अपॉन डेल एक्स
किस दिशा में, किस दिशा में, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में सदिश, सदिश अवकल संकारक, सदिश क्या है, अवकल संकारक है। जे के डेल अपॉन डेल वाई किस दिशा में, वाई दिशा में, वाई दिशा में, वाई दिशा में, किस दिशा में, वाई दिशा में, वाई दिशा में सदिश अवकल संकारक है, सदिश अवकल संकारक है। वाई दिशा में क्या है, सदिश अवकल संकारक है। जेड केप क्या होता है, डेल अपॉन डेल जेड, जेड दिशा में सदिश अवकल, सदिश अवकल संकारक होता है। क्या होता है, सदिश अवकल संकारक होता है। जेड दिशा में सदिश अवकल संकारक होता है। अब हम क्या करें, जो डेल है, जो डेल है सदिश अवकल संकारक है, वो दो चीज पर क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। जो सदिश अवकल संकारक है वो दो चीज पर हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डेल को हम कितनी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं, दो चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको क्या लिखना है, यहां तक लिखना है, फिर आपको क्या बनानी है, सारणी बनानी है। क्या बनानी है, सारणी बनानी। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है, फिर डेल का मान लिखना है, फिर आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी कि आई के डेल अपॉन डेल एक्स क्या है, एक्स दिशा में सदिश अवकल संकारक है। जे के डेल अपॉन डेल वाई क्या है, वाई दिशा में सदिश अवकल संकारक है। के डेल अपॉन डेल जेड क्या है, जेड दिशा में सदिश अवकल संकारक है। तो डेल है सदिश अवकल संकारक कितनी चीज पर अप्लाई होता है, दो चीज पर अप्लाई होता है। कितनी चीज पर अप्लाई होता है, दो चीज पर अप्लाई होता है। तो ये रहा डेल वेक्टर, कितनी चीज पर हम अप्लाई कर रहे हैं, दो राशि पर अप्लाई होता है। कितनी राशि पर अप्लाई होता है, दो राशि पर अप्लाई होता है। कौन कौन सी होती है, दो राशि। पहली होती है अदिश राशि, अदिश, अदिश को हम किससे व्यक्त करेंगे, साई से व्यक्त करते हैं। अदिश को हम किससे व्यक्त करते हैं, साई से व्यक्त करते हैं। यहां पर साई क्या है, अदिश को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करता है, अदिश को। दूसरा कौन सी राशि है, सदिश राशि। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, ए वेक्टर से। किससे व्यक्त किया, ए वेक्टर से व्यक्त किया। किससे व्यक्त किया, सदिश को ए वेक्टर से व्यक्त किया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो अदिश है इस पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, अदिश पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, अदिश पर हम अप्लाई कर रहे हैं सदिश अवकल संकारक। सदिश अवकल संकारक को अदिश पर लगाने पर, सदिश अवकल संकारक को किस पर लगा रहे हैं, अदिश पर लगा रहे हैं। सदिश अवकल संकारक को किस पर लगा रहे हैं, लगाने पर अदिश पर लगाने पर। किस पर लगाने पर, अदिश पर लगाने पर, अदिश पर लगाने पर। सदिश अवकल संकारक को सबसे पहले हम किस पर लगा रहे हैं, सदिश अदिश पर लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हैं, अदिश पर लगा रहे हैं। तो क्या बनता है, यहां पर बनेगा डेल वेक्टर, ये तो क्या है, सदिश अवकल संकारक है। और क्या आ जाएगा, अदिश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अदिश आ जाएगा। डेल तथा साई के बीच न तो डॉट आ रहा है, न क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। न तो डॉट आ रहा है, न क्रॉस आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, परवणता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परवणता। परवणता का मतलब क्या होता है, परवणता का मतलब क्या होता है, परवणता का मतलब क्या होता है, अधिकतम परिवर्तन। परवणता का मतलब क्या होता है, अधिकतम परिवर्तन।
अधिकतम परिवर्तन। प्रवणता का मतलब क्या होता है? अधिकतम परिवर्तन होता है। क्या होता है? अधिकतम परिवर्तन। जैसे दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन, जैसे दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन। अगर कोई वस्तु में क्या हो रहा है? अधिकतम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता का सीधा सा मतलब क्या होता है? अधिकतम परिवर्तन है। प्रवणता का क्या मतलब होता है? अधिकतम परिवर्तन होता है। जैसे हम क्या लगा रहे हैं? डेल को किस पर अप्लाई कर रहे हैं? डेल वेक्टर को किस पर अप्लाई कर रहे हैं? अदिश पर अप्लाई कर रहे हैं। तो डेल तथा साइड के मध्य न तो आता है क्रॉस और नहीं आता है डॉट। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रवणता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रवणता बोलेंगे। प्रवणता का मतलब होता है अधिकतम परिवर्तन। जैसे दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन, ये हम कैसे निकालेंगे? किससे निकालेंगे? प्रवणता से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? प्रवणता से निकालेंगे। दूसरा हम किस पर अप्लाई करेंगे? दूसरा हम अप्लाई करेंगे अदिश पर, सदिश पर। दूसरा हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं? सदिश पर अप्लाई करने पर, सदिश अवकल संकारक को सदिश पर लगाने पर, सदिश अवकल संकारक को सदिश पर लगाने पर, सदिश पर लगाएंगे तो यहां पर दो चीज आएगी। एक तो क्या आएगी? डॉट आएगी, और एक क्या आएगी? क्रॉस आएगी। सदिश अवकल संकारक को सदिश पर लगाने पर यहां पर दो चीज आएगी। एक तो क्या आएगी? डॉट आएगी। क्या आएगी? डॉट आएगी। तो डेल वेक्टर ये तो क्या हो गया? सदिश अवकल संकारक हो गया। तो बीच में पहला क्या आ रहा है? डॉट आ रहा है। क्या आ रहा है? डॉट आ रहा है। दूसरा किस पर अप्लाई करें? सदिश पर करें, तो ए वेक्टर आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? डॉट आ रहा है, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस बोलेंगे। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? फैलाव। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? फैलाव होता है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? फैलाव। अगर कोई वस्तु कितनी फैल रही है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे? डाइवर्जेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डाइवर्जेंस निकालेंगे। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? फैलाव होता है। क्या होता है? फैलाव होता है। कोई वस्तु कितनी फैल रही है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे? डाइवर्जेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस का सीधा सा मतलब क्या होता है? फैलाव होता है। इसको हम किससे व्यक्त कर देंगे? डाइवर्जेंस को किससे व्यक्त करेंगे? डी आई बी से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? डी आई बी से क्या लिखेंगे? डाइवर्जेंस को लिखेंगे। और प्रवणता को किससे लिखेंगे? ग्रेड से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ग्रेड से, ग्रेड साइ लिखेंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। या तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? डाइवर्जेंस ए वेक्टर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या किस प्रकार से लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। दूसरी जो चीज आती है वो आती है क्रॉस। क्या आती है? क्रॉस। तो डेल क्रॉस क्या आ जाएगा? ए क्रॉस आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ल। क्या बोलेंगे? कर्ल। इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ल बोलेंगे। कर्ल का मतलब क्या होता है? कर्ल का मतलब क्या होता है?
कर्ल का मतलब क्या होता है? घुमाव। क्या होता है? घुमाव होता है। कर्ल का मतलब क्या होता है? घुमाव होता है। कोई वस्तु कितनी पे घूम रही है, कोई वस्तु कितनी घूम रही है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे? कर्ल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ल निकालेंगे। कर्ल का मतलब क्या होता है? घुमाव होता है। क्या होता है? घुमाव होता है। कोई वस्तु कितनी घूम रही है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे? कर्ल निकालेंगे। तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? इसको या क्रॉस को किसके व्यक्त करेंगे? या तो हम लिख सकते हैं डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं, या किस प्रकार से लिख सकते हैं? या आप लिख सकते हैं कर्ल क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो? इस प्रकार से लिख सकते हो। इसको आप किस प्रकार से लिखोगे? डॉट के साथ डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो? इसको क्या बोलते हैं? डायवर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायवर्जेंस बोलते हैं। डायवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डायवर्जेंस का मतलब क्या होता है? फैलाव होता है। क्या होता है? फैलाव होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डायवर्जेंस डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। और यहां पर क्या आ रहा है? डेल वेक्टर और क्या आ रहा है? साई आ रहा है। न तो क्या आ रहा है? डॉट आ रहा है, न आ रहा है क्या आ रहा है? क्रॉस आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रवणता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रवणता बोलेंगे। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ग्रेड साई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ग्रेड साई लिख सकते हैं। या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो? ग्रेड साई लिख सकते हो। ये आपको क्या बनानी है? सारणी बनानी है। फिर हम अगली क्लास में क्या देखेंगे? इस सारणी के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम पर। जो क्वेश्चन है वो इस सारणी के आधार पर क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ये हमको अगली वाली क्लास में देखेंगे।